वेलकम माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर से मैं आज यूडैश प्लस में स्टूडेंट मॉड्यूल को कंप्लीट करने जा रहा हूं। आपके साथ साथ मैं अपने विद्यालय का भी यूडैश प्लस में स्टूडेंट मॉड्यूल को कंप्लीट करूंगा। चलिए मेरे साथ आप भी कंप्लीट कीजिए और इस वीडियो को देखिए। बहुत शिक्षकों को ये परेशानी हो रही है कि स्टूडेंट मॉड्यूल को हम कंप्लीट कैसे करें, और नए वर्जन में स्टूडेंट मॉड्यूल में बहुत सारे नए चीज़ आ गए हैं, तो उसे कंप्लीट कैसे करें। एक बार आप इस वीडियो को जरूर देखिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह का वीडियो आपको मिलता रहे और आप इसे जरूर देखें। मेरे साथ आप भी चलिए शुरू करते हैं। तो कहीं भी आप गूगल में जाकर के या क्रोम में जाकर के इस तरह से यूडैश प्लस को टाइप करेंगे तो ये इस तरह का यूडैश प्लस का एक होम पेज खुल जाएगा। आप जानते हैं, आप इसे बहुत पहले कर भी चुके हैं अपने मोबाइल से, तो इसे आप यहाँ पर टच कीजिए। यहाँ दिख रहा है एक ऑप्शन यूडैश प्लस स्कूल डाटा कैप्चर। तो इसे आप जब टच करेंगे तो आप नए इंटरफेस पर आ जाएंगे और यहाँ पर आपको दिखाई पड़ेगा इस जो 4 ऑप्शन दिखाई पड़ेगा। इसके पहले आप अपने मोबाइल को डेस्कटॉप साइट में ले लाइए, क्योंकि डेस्कटॉप साइट में लाने से एक मोबाइल में फीचर आ जाता है जो लैपटॉप जैसा काम करने लगता है। तो लैपटॉप जैसा काम करने लगेगा। अब यूडैश प्लस में आप देख रहे हैं यहाँ पर 4 ऑप्शन दिख रहा है। सबसे पहले प्रोफाइल एंड फैसिलिटीज है, दूसरा टीचर मॉड्यूल है, तीसरा स्टूडेंट मॉड्यूल है और चौथा रिपोर्ट मॉड्यूल है। इस 4 ऑप्शन में हमको ये स्टूडेंट मॉड्यूल पर काम करना है, तो हम स्टूडेंट मॉड्यूल को टच करके आगे खोलते हैं और यहीं से हम काम शुरू करते हैं। जैसे ही हम स्टूडेंट मॉड्यूल को टच करेंगे मेरे पास इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर अपना स्टेट सेलेक्ट करने का एक ऑप्शन आता है। ड्रॉप डाउन बॉक्स में अपना स्टेट को सिलेक्ट करते हैं। इस तरह से हम इस बॉक्स को हम टच करेंगे तो सारे स्टेट का नाम आ जाएगा। पूरे इंडिया का जो भी स्टेट में काम हो रहा है उस स्टेट का नाम आ जाएगा ड्रॉप डाउन बॉक्स में, और यहाँ से हम अपना स्टेट को सिलेक्ट कर लेते हैं और फिर हम इस गो जो बटन है उसको हम क्लिक करते हैं तो एक नए इंटरफेस पर आ जाते हैं। आपके सामने अब यूडैश प्लस में साइन इन का ऑप्शन आ जाता है। आपको यहाँ पर अपना यूजर आईडी के रूप में स्कूल का यूडैश कोड डालना है, आपको पासवर्ड डालना है अपना स्कूल का, और यहाँ कैप्चा कोड जो है उसे डालना है और इस तरह से लॉगिन कर लेते हैं। जैसे ही लॉगिन करेंगे आप अपने मोबाइल में इसे लॉगिन कर चुके हैं। आप यहाँ पर 2 ऑप्शन देखते हैं, 2023-24 और 2022-23। 22-23 में जो बच्चे थे उसे हम 23-24 में ट्रांसफ़र कर चुके हैं, तो हम यहाँ पर अब खोलेंगे 2023-24 और इसी पर हमको काम करना है। जैसे ही इसको हम टच करते हैं तो एक पॉपअप विंडो खुलता है और यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर आपके विद्यालय का सारा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। विद्यालय किस कैटेगरी का है, कहाँ से कहाँ क्लास उसमें चलता है, स्कूल टाइप क्या है, मैनेजमेंट क्या है, ये सारा चीज़ यहाँ दिखता है। ये करने के लिए कुछ नहीं है, बस इसे क्लोज कर देते हैं और आगे बढ़ते हैं हम। अब आपके मोबाइल स्क्रीन पर देखिए इस तरह के स्कूल डिटेल दिख रहा है ग्रेड वाइज। 2023-24 में जो भी बच्चे आपके स्कूल में हैं, आपके विद्यालय में हैं, उनका पूरा ग्रेड वाइज डिटेल यहाँ पर दिख रहा है। क्लास 1 से क्लास 8 तक का अगर ये आपका स्कूल है तो वो क्लास 1 से क्लास 8 तक के टोटल इनरोलमेंट यहाँ दिख रहे हैं 451। टोटल बॉयज़ दिख रहे हैं 219, टोटल गर्ल्स दिख रहा है। इस तरह से टोटल बॉयज़ एंड गर्ल्स सारे रिकॉर्ड यहाँ पर शो कर रहे हैं। क्लास 1 से क्लास 8 तक के जो यहाँ पर व्यू एंड मैनेज है वो दिख रहा है। ऐड डिटेल, ऐड स्टूडेंट दिख रहा है। सभी क्लास वाइज यहाँ पर दिख रहा है, तो क्लास भी शो कर रहा है कि कौन कौन क्लास के बच्चे आपके स्कूल में हैं और किस क्लास में कितने बॉयज़ हैं कितने गर्ल्स हैं, वो सारा रिकॉर्ड यहाँ पर दिख रहा है। दूसरा यहाँ पर देख रहे हैं कि ऐड स्टूडेंट का ऑप्शन दिख रहा है, व्यू मैनेज का ऑप्शन दिख रहा है। ऐड स्टूडेंट का मतलब है कि जिस बच्चे का हम नामांकन हमको अगर रजिस्टर में कर चुके हैं और यूडैश प्लस में उसको नामांकन करना है तो हम ऐड स्टूडेंट यहाँ पर करते हैं। अभी तक ई विद्यावाहिनी में हम ऐड स्टूडेंट करते थे और वहाँ नामांकन करते थे। ई विद्यावाहिनी में ये काम बंद हो चुका है और अभी अगर हमको किसी बच्चे का एडमिशन लेना होगा तो हमको ऐड स्टूडेंट में जाकर के इसका एडमिशन लेना पड़ेगा। अभी हमको स्टूडेंट मॉड्यूल कंप्लीट करना है, तो कितने बच्चों का कंप्लीट है और कितने बच्चों का इनकम्प्लीट है उसे देखने के लिए हम बाएं साइड में इस ऑप्शन पर आते हैं। यहाँ पर 8-10 ऑप्शन दिख रहा है, जैसे स्कूल का डैशबोर्ड है, स्कूल प्रोफाइल है, स्कूल लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स है। यहाँ पर एक नया ऑप्शन दिख रहा है स्कूल कंप्लीशन। ये न्यू दिख भी रहा है, पॉपअप भी आ रहा है न्यू का। ये स्कूल कंप्लीशन क्या है इसके बारे में भी हम चर्चा करने वाले हैं। तो स्कूल कंप्लीशन को जब हम टच करेंगे तो इस तरह के ऑप्शन खुलेगा। यहाँ पर आपके विद्यालय के टोटल स्टूडेंट 451 दिख रहे हैं, कंप्लीटेड 0, इन प्रोग्रेस 0,
और नॉट स्टार्टेड 451, क्योंकि मैं भी आप ही के साथ अभी अपने विद्यालय का कंप्लीट करने जा रहा हूँ, स्टूडेंट प्रोग्रेशन को कंप्लीट कर रहा हूँ। तो मेरे विद्यालय में कंप्लीटेड 0 दिख रहा है। अभी आपके सामने मैं एक बच्चे का करने वाला हूँ, और कैसे करूँगा इसे आप पूरा देखेंगे, वीडियो को अंत तक बने रहेंगे देखने के लिए, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे क्योंकि लास्ट में आप भूल जाते हैं। अभी हम बैक बटन को क्लिक करते हैं और इस तरह से पुराने पेज पर आ जाते हैं। यहाँ पर हम व्यू और मैनेज जो ऑप्शन लिखा हुआ है इसको टच करेंगे तो कोई भी क्लास का जब हम सिलेक्ट करके व्यू और मैनेज पर आते हैं तो उस क्लास के बच्चे हमारे पास यहाँ पर शो करने लगेंगे। अभी हम रैंडमली एक क्लास को लेते हैं, चूंकि मैं क्लास 7 का क्लास टीचर हूँ तो क्लास 7 के हमें बच्चे को करना है हमें, तो क्लास 7 के व्यू और मैनेज को टच करके और इस बच्चे को हम खोलना है हमको। तो क्लास 7 जैसे ही हम खोलेंगे और व्यू और मैनेज को टच करेंगे, यहाँ पर देखिए क्लास सेक्शन दिख रहा है, टोटल बॉयज एंड गर्ल्स की संख्या दिख रही है, टोटल स्टूडेंट हो गए 59, और ये 59 हमको रेड कलर में दिख रहा है। इसके बाद व्यू मैनेज को हम टच करते हैं, आगे हम बढ़ते हैं। व्यू और मैनेज को जैसे ही टच करेंगे तो क्लास 7 में जो भी बच्चे हैं सभी बच्चों का यहाँ रिकॉर्ड शो करने लगेगा। टोटल 59 बच्चा था, 59 बच्चे का ये रिकॉर्ड यहाँ पर शो करेगा, और एक एक बच्चे का हमको प्रोफाइल कंप्लीट करना है, और सारे प्रोफाइल हमको कंप्लीट करना है। यहाँ पर वही स्टूडेंट प्रोफाइल कहलाता है। यहाँ आप देख रहे हैं एक स्टूडेंट जो 6 क्लास का सेक्शन ए है, इसका परमानेंट एजुकेशन नंबर दिया हुआ है, स्टेट कोड दिया हुआ है, उसका नाम दिया हुआ है, उसका जेंडर दिया हुआ है, उसका डेट ऑफ बर्थ दिया हुआ है, और ये नॉट स्टार्टेड दिख रहा है। नॉट स्टार्टेड मतलब अभी इसका हम प्रोफाइल कंप्लीट करने के लिए स्टार्ट ही नहीं किए हैं, इसलिए नॉट स्टार्टेड दिख रहा है। तो कैसे इसको कंप्लीट करेंगे, आइए इसके बारे में हम समझते हैं और देखते हैं कि कैसे इसका हम प्रोफाइल को कंप्लीट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जीपी क्या है, इसका जनरल प्रोफाइल, ईपी क्या है, एनरोलमेंट प्रोफाइल, और एफई का फुल फॉर्म है फैसिलिटीज प्रोफाइल। मतलब जनरल प्रोफाइल, इनरोलमेंट प्रोफाइल और फैसिलिटीज प्रोफाइल, ये तीनों को हमको कंप्लीट करना है। अब हम चलते हैं जनरल प्रोफाइल को टच करते हैं और इसका जनरल प्रोफाइल हम कंप्लीट करते हैं। तो जनरल प्रोफाइल पर हम टच करते हैं तो उस बच्चा का जनरल प्रोफाइल हमारे सामने खुल जाता है, कुछ इस प्रकार का है, और सभी प्रोफाइल में जो भी एंट्रीज है सभी को आप सरसरी निगाह से एक बार देख लेंगे, क्योंकि ये ई विद्या वाहिनी में जो हम अपलोड किए हैं वहीं से ये आया हुआ है। तो ई विद्या वाहिनी में हम तो बहुत आराम से और देख करके अपलोड किए थे, तो वो सारा चीज यहाँ पर दिखेगा। जो भी कमी होगा उसको आप यहाँ पर सुधारेंगे, और फिर यहाँ पर आपको सुधारने का ऑप्शन आ गया है। तो जो पहले से रिकॉर्ड में है कुछ तो ऐसे चीज हैं जिसको आप सुधार नहीं पाएंगे, लेकिन जहां सुधारने का ऑप्शन है उसको हमको सुधारना है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं कि जनरल प्रोफाइल में इसका बच्चे का नाम है, डेट ऑफ बर्थ है, ये सारा चीज़, उसका एड्रेस है, ये सारा चीज़ यहाँ पर दिख रहा है। अब हम इसको सुधारना, हमको इसका बच्चे का माँ का नाम, पिता का नाम ये सुधार सकते हैं। उसका हम यहाँ पर स्टूडेंट का आधार नंबर हम सुधार नहीं सकते हैं, और आधार नंबर में जो कार्ड नेम है उसको हम सुधार नहीं सकते हैं। यहाँ पर हम उसका एड्रेस को सुधार सकते हैं, एड्रेस चेंज हो गया है तो उसको हम सुधार लेंगे। एडिशनल डिटेल में जो भी है उसको हम सुधार सकते हैं। प्लस में एक नया चीज़ यहाँ पर आ गया है, वो है स्टूडेंट का ब्लड ग्रुप। तो ब्लड ग्रुप क्या है उसको हम यहाँ पर डालते हैं, और ब्लड ग्रुप जो अभी अगर उस बच्चे का ब्लड ग्रुप हमको पता नहीं है तो हम लास्ट में जो लिखा हुआ है उस ब्लड ग्रुप को यहाँ पर डाल देते हैं और हम आगे बढ़ते हैं। तो लास्ट में है अंडर इन्वेस्टिगेशन, रिजल्ट विल बी अपडेटेड सून। इसको हम टच करेंगे और आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ब्लड ग्रुप हमारे पास अभी तक उस बच्चे का मालूम नहीं है। और हम आगे अपडेट पर क्लिक करते हैं। तो अपडेट पर जैसे ही क्लिक करेंगे कुछ इस तरह का ऑप्शन खुल जाएगा, जनरल डाटा अपडेटेड सक्सेसफुली, और यहाँ पर हम इसको क्लोज करते हैं। इसे क्लोज करेंगे तो जनरल डाटा इसका था वो कंप्लीटली सक्सेस हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ने के लिए हमको यहाँ क्या होगा, नेक्स्ट को क्लिक करना होगा। जैसे ही नेक्स्ट को क्लिक करेंगे हम आगे बढ़ जाएंगे। एक चीज पर यहाँ ध्यान देंगे, ब्लड ग्रुप अभी के लिए भले हम इन्वेस्टिगेशन में डाल दिए हैं, लेकिन इस ब्लड ग्रुप को हमको चेक करवाकर और बच्चे से ले लेना है और उसको यहाँ पर अपडेट करना है। अभी हम बच्चे को अपडेट कर लेते हैं, केवल नेक्स्ट कर लेते हैं, और नेक्स्ट करके फिर हम इस पेज में आ जाते हैं। यहाँ पर एनरोलमेंट प्रोफाइल इसका खुलता है।
उस बच्चे का रोल नंबर कितना है, एडमिशन नंबर कितना है, किस डेट को एडमिशन लिया है, ये सारा चीज़ यहाँ पर है। अगर गलत कहीं नज़र आ रहा है तो उसको आप यहाँ पर सुधार भी सकते हैं और सुधार करके आगे बढ़ते चलेंगे। इसे आपको सुधारना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नहीं सुधारेंगे तो फिर आगे इसका जो रिकॉर्ड होगा वो रिकॉर्ड इसी तरह का शो करते रहेगा। और टीसी वगैरह काटेंगे तो टीसी जब हम ऑनलाइन काटेंगे तो इसी रिकॉर्ड के अनुसार कटेगा, वहाँ पर सुधारने का कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा हमको फिर। तो जो अभी ऑप्शन सुधारने का दिया हुआ है उसको जरूर सुधार लेंगे। डेट ऑफ बर्थ, ये एडमिशन डेट, ये सारा चीज़ अगर खाली कहीं नज़र आ रहा है तो उसको भी भरते चलेंगे और अपने स्कूल के रिकॉर्ड के अनुसार भरेंगे। यहाँ पर हम अपने मन से कुछ नहीं करेंगे काम, क्योंकि अपने मन से करेंगे तो उस बच्चे का भविष्य में प्रॉब्लम होने वाला है। तो इस तरह से ये सारा चीज़ यहाँ पर भर लेंगे और फिर हम इसको सेव के बटन को क्लिक करेंगे। सेव करेंगे तो सेव हो जाएगा और इसके बाद हम क्लोज नहीं करेंगे, यहाँ पर नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट जब करेंगे तो इसका जो फैसिलिटीज का जो प्रोफाइल होगा वो फैसिलिटीज वाला प्रोफाइल खुल जाएगा कि इस बच्चे को स्कूल से क्या क्या प्रोवाइड किया जा रहा है, क्या क्या फैसिलिटीज दिया जा रहा है। आप इसको पढ़ते चलें और एक एक बॉक्स को क्लिक करते चलें। यहाँ पर दिया हुआ है कि फैसिलिटीज इसको मिला है इस वर्ष, पिछले साल इसको फैसिलिटीज मिला है तो यस करेंगे, क्योंकि इसको कुछ ना कुछ मिला है, फ्री टेक्स्ट बुक मिला है, यूनिफॉर्म मिला है, ये दो चीज़ तो मिला ही है। और 8 क्लास के बच्चे को बाइसिकल मिला है तो बाइसिकल पर क्लिक करेंगे। अगर ये 7th क्लास का है, यहाँ पर उसको नहीं मिला है, हम उसको छोड़ देते हैं। आगे बढ़ेंगे, हम इसको क्लिक कर लेंगे, जो भी मिला हुआ है उसको हम यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए उसको दे रहा है कि स्कॉलरशिप मिला है या नहीं मिला है, और स्कॉलरशिप मिला है तो सेंट्रल स्कॉलरशिप मिला है या स्टेट स्कॉलरशिप मिला है या अदर स्कॉलरशिप मिला है, इसके बारे में हम उस बच्चे का डिटेल भरेंगे। सेंट्रल स्कॉलरशिप इसको नहीं मिला है, हम यहाँ पर नो पर क्लिक करते हैं। स्टेट स्कॉलरशिप इसको मिला है, यस पर क्लिक करते हैं, और इसको अदर स्कॉलरशिप में नो पर क्लिक करते हैं और आगे बढ़ते हैं। हम आगे बढ़ेंगे, जैसे ही नीचे जाएंगे तो आपके पास एक ऑप्शन खुल करके आ गया है कि इसको स्कॉलरशिप मिला है अगर स्टेट से तो कितना मिला है। तो इसके जगह पर हम 2500 इसको भर देंगे कि इसको 2500 मिला था। अदर फैसिलिटीज कुछ नहीं है तो उसको हम नो करते हुए और आगे बढ़ेंगे। कोई चीज़ नहीं है, ये CWSN है तो नहीं है तो नो पर क्लिक करेंगे। डिसेबिलिटीज तो इसको भी नो कर लेंगे क्योंकि ये डिसेबिलिटीज के अंदर नहीं आता है। इस तरह से हम आगे करते चलेंगे, जो भी चीज़ है इसके बारे में हम पूरा जानकारी इसको हम भरेंगे। भले टाइम लगे लेकिन कंप्लीट अवश्य करना है हमको, और सही जानकारी को यहाँ पर फिलअप करना है, क्योंकि सही जानकारी जब तक हम फिलअप नहीं करेंगे सरकार के पास डाटा अच्छे तरह से उपलब्ध नहीं हो पाएगा और उसके अनुसार सरकार कुछ उसको फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं कर पाएगी। तो सभी डाटा को हम लोग को चेक करके उसके रिकॉर्ड के अनुसार, स्कूल में जो रिकॉर्ड है उसके अनुसार सारी चीज़ को चेक करके भरना है। हम भी अपने विद्यालय का आपके साथ साथ कर रहे हैं, तो आप देख रहे हैं कैसे हम अपने मोबाइल से ही कर रहे हैं और आप भी अपने मोबाइल से करेंगे। यहाँ पर उसका हाइट लिखना है कि हाइट उसका कितना है और उसका वेट कितना है। तो हाइट को सेंटीमीटर में लिखना है और वेट को किलोग्राम में लिखना है। आप दीवार पर एक मार्क बना दीजिए और हर एक क्लास के बच्चे वहाँ पर उसको देख लेंगे हाइट कितना कितना है, सब कोई अपना अपना नाम के सामने उसको लिख लेंगे, रजिस्टर में लिख लेंगे, टीचर भी, तो उनको भी भरने में सुविधा होगी। वेट मशीन से वेट कर लीजिए और यहाँ पर उसको फिलअप करके और आगे बढ़िए इस तरह से, और फिर से सक्सेसफुल हो गया और नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। जब नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो उस बच्चे का जो रिकॉर्ड अभी हम तीनों भरे हैं, जनरल प्रोफाइल, GP, FP, EP, वो सारा चीज़ यहाँ पर दिखने लगेगा। अगर कहीं गलती नजर आ रहा है तो फिर से बैक जा करके आप इसको सुधार सकते हैं, अन्यथा जब हम एक बार सबमिट कर देंगे तो फिर सुधारने का ऑप्शन शायद नहीं मिल पाए। तो हम उसको शायद में क्यों रखें, अभी हम एक बार चेक कर लेंगे और बैक टू स्कूल डैशबोर्ड करेंगे तो स्कूल डैशबोर्ड पर आ जाएंगे। यहाँ बैक को क्लिक करेंगे तो बैक इसी पेज में आ जाएंगे और सक्सेसफुली सेव करना होगा तो यहाँ पर ओके कर देंगे। ये इस बच्चा का पूरा रिकॉर्ड सक्सेसफुल हो गया। अब यहाँ पर हमको ओके या नेक्स्ट स्टूडेंट मतलब दूसरा रोल नंबर का बच्चा आपके पास चला जाएगा। ओके मतलब इसका बच्चा को कंप्लीट होकर के डैशबोर्ड में आ जाएगा। तो इस तरह से हम सभी बच्चे को एक एक करके करते चलेंगे। अभी हम एक बच्चा का करके आपके सामने दिखाएं अपने क्लास का। आप देखिए यहाँ पर 481
यहाँ पर जो बच्चा था इसको हम जो कंप्लीट किए हैं वो कहाँ शो करेगा, इसको हम देखने वाले हैं अभी। तो स्कूल कंप्लीशन को हम टच करेंगे, यहाँ पर स्कूल कंप्लीशन जो है उसको टच करेंगे। और यहाँ देखिए आपके सामने अभी हम एक बच्चा का कंप्लीट किए हैं, उस समय से मेरे बच्चा यहाँ पर 0 दिख रहा था, अभी 1 दिखने लगा कंप्लीटेड में। और 451 टोटल, कंप्लीटेड 1, इन प्रोग्रेस 0 और नॉट स्टार्टेड 450। इस तरह से एक बच्चा का कंप्लीट हुआ और आपके साथ साथ कंप्लीट किए, आप भी इसी तरह से कंप्लीट कीजिए। एनरोलमेंट समरी, इस तरह से जो भी आपके बच्चे यहाँ पर एनरोलमेंट है, एनरोल्ड बच्चे हैं जो यू डैश में, उसका समरी इसको टच करके आप ले सकते हैं। पुनः आप जब सभी बच्चों का कंप्लीट कर देंगे तो यहाँ पर सबमिट का ऑप्शन क्लिक जो दिख रहा है, इसको सबमिट का ऑप्शन जब हम करेंगे तो सभी बच्चों का यहाँ से शो करने लगेगा, यू डैश में कंप्लीट हो जाएगा। और उसका एक सर्टिफिकेट यहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा और जो विभाग जब भी आपसे मांगे तो इस विभाग में आप दे सकते हैं सारे बच्चों का रिकॉर्ड। इस तरह से आप इसको कंप्लीट कीजिए। अगर किसी तरह से कोई परेशानी हो तो आप कमेंट कीजिए, उसका सोल्यूशन मैं आपके सामने जरूर रखूँगा, जरूर दूंगा। और नेक्स्ट वीडियो आप देखने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने का कुछ पैसा नहीं लगता है, मेरा मोटिवेशन जरूर मिलता है, मैं नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए मैं प्रोत्साहित जरूर होऊंगा और आपके साथ कुछ अपना अनुभव को भी शेयर करते रहूंगा। तो धन्यवाद आपके आज के इस वीडियो को देखने के लिए। इस फोटो को क्लिक करके आप जरूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।